उत्तरी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर मंगलवार को भयंकर आग लगी थी। आग लगे हुए आज तीसरा दिन है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिससे इलाके में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। आग के जहरीले धुएं के चलते यहां रहने वाले लोगों को घुटन और सांस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में रहने वाले कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। हालांकि जो लोग यहां पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि उनको सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उनको रात भर इस चिंता के मारे नींद नहीं आती है कि कहीं आग फिर से विकराल रूप लेकर उनके घर तक न पहुंच जाए और उनके घर को भी न जला दे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस भलसवा लैंडफिल पर आग इसी तरह पहले भी लगती आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में अभी तक असफल नजर आ रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली की भलसवा डंपिंग साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन पहले एक आग लगी थी और आग ने विकराल रूप ले लिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से 3 दिन आग लगे हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। देख सकते हैं ये आग का जो धुआं है वो चारों तरफ फैल रहा है और यही धुआं जो लोग हैं यहाँ पर आसपास में रहने वाले उनके मकानों तक, उनके घरों तक पहुँच रहा है। पहुँचने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। हालांकि बता दूं, यहाँ पर हमने दमकल कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि यहाँ पर 100 गाड़ियाँ दमकल की लगा चुकी है इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन इस आग को काबू अभी नहीं पाया गया। दमकल कर्मियों का यह भी कहना है कि इस आग को कल सुबह तक काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़। वहीं फायर ऑफिसर का कहना है कि वह कल सुबह तक आग पर काबू पा लेंगे, लेकिन धधकती हुई आग को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इस आग पर इतनी जल्दी काबू पाया जा सकता है। सर, नाम आपका? मेरा नाम सत्यवान सिंह, फायर अफसर हूँ, स्टेशन अफसर। जी, करीब तीसरा दिन है आज आग लगे हुए। अब तक कितनी गाड़ी लग चुकी है? अभी तक आग पे कंट्रोल नहीं पाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? रिफलिंग एंड आउट करीबन 100 गाड़ियाँ का पंपिंग हो चुका है, ठीक है। और सवेरे से 10 बजे से हम भी लगे हुए हैं। मेरे साथ 6 गाड़ियाँ काम पे लगी हुई है, जो कि 3-3 बार खाली हो चुकी है, 3-3, 4-4 बार खाली हो चुकी हैं। और मैं आशा करता हूँ सवेरे के टाइम तक आग बुझ जाएगी हमारी। सुबह तक आग बुझने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं, पक्की उम्मीद है, ठीक है। और दिल्ली फायर सर्विस कभी हारती नहीं है, वो अपने काम को जी जान लगा के करती है और हम सवेरे तक आग बुझा देंगे। आपकी तरफ से अभी मौजूदा हालात में कितनी गाड़ी लगे और कितने दिल्ली फायर सर्विस के जवान लगे हुए हैं? 6 गाड़ियाँ लगी हुई है, 2 बाउजर है, 2 टंकी है। 6 बाउजर लगे हुए हैं, 3 टंकी 3 बाउजर, 6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि 3-3, 4 बार खाली हो गए आ चुकी है और पानी में जल जाती है। कोई जान मान का नुकसान तो नहीं? जान मान का कोई नुकसान नहीं है, ना आग बढ़ने का खतरा है। ये खाली वेस्टेज, जो दिल्ली की वेस्टेज है उसमें आग है। सिर्फ पब्लिक को धुएं से थोड़ी एलर्जी है, बाकी आग से कोई एलर्जी नहीं है। आग पब्लिक से काफ़ी दूर है। सर, अगर बात करें कि यहाँ पे इस तरीके से आग पहले भी लग चुके हैं, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन इसमें वाटर लाइन बिछाई जाएंगी और उसमें सेपरेट कलर लगाए जाएंगे, जिससे टेम्परेचर बढ़ते ही वो अपने आप स्वतः ही चालू हो जाते हैं। जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग में सेपरेट कलर लगाए जाते हैं, ठीक है। नीचे से तो गाड़ियों से आग बुझाई जा रही है, पानी का छिड़काव। ऊपर भी 3 गाड़ियाँ काम पे लगी हुई हैं। नीचे 3 बाउजर हैं, ऊपर 3 टंकी हैं। वाटर टेंडर 3 ऊपर काम कर रहे हैं, टंकी बाउजर 3 नीचे 3 काम कर रहे हैं। धुएं से परेशान होकर कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह पर रहने को मजबूर हैं। और साथ ही वहां स्थित ज्ञान सरोवर चाइल्ड रिसर्च सेंटर है, जहां पर कूड़ा बीनने वाले बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह अपराधी गतिविधियों से दूर रहें और समाज के हित के लिए कुछ अच्छा सोच सकें, कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन यह स्कूल भी धुएं के कारण बंद कर दिया गया है। स्कूल के बच्चों को 1 सप्ताह के लिए छुट्टी दे दी गई है, जिससे बच्चों को जहरीली धुएं का सामना न करना पड़े। इस स्कूल में करीब 110 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाती है। फिलहाल यह ट्रेनिंग स्कूल बच्चों को कुछ नुकसान न हो या देखते हुए 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। मैडम, जो बाल सहायक केंद्र की यहाँ स्थापना की गई है, जो छोटे छोटे बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं यहाँ के, क्या कहेंगे? सर, अभी तो वही है ना, अभी परसों से तो मंगलवार के शाम से यहाँ पे आग लगी हुई है, तो हमने बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है कि अभी नहीं आना है, क्योंकि ना हमारे स्कूल की भी ना जो शीट वगैरह हैं, खिड़की दरवाजे ये जल चुके हैं, तो इसी की वजह से अभी बच्चों को छुट्टी दे दी है। अभी तक तो बुलाएंगे नहीं। लेकिन जहाँ देखा जा रहा है, एक तरफ लैंडफिल साइड है, उसके बिल्कुल ही निकट ये स्कूल बन गया है,
तो कैसे आप लोगों के मन में ये विचार आया कि लैंडफिल साइट के साथ ही स्कूल बनाने का? सर ये तो हमारे पास था भी नहीं ना, ये खत्ता इतनी नज़दीकी में नहीं था। यहाँ पे प्लॉट हैं काफ़ी सारे, वो जो खत्ता गिराने की वजह से दबा दिए। एक रोड भी है उस साइड में, वो जो हमारे आपको फोटो दिखा देंगे, तस्वीर दिखा देंगे कितनी दूर है हमसे खत्ता। ये तो खत्ता डलते डलते हमारे पास आ गया, इसीलिए लेकिन अब आपको जिस ऐसा लग हिसाब रहा से है। बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दुर्घटना का केंद्र भी बन जी। सकता है किसी भी टाइम। तो किस तरीके आप ये स्कूल चलाएंगे? नहीं सर, देखते हैं फिर कैसे चलाएंगे। अभी वही है ना, कुछ कह नहीं सकते सर, क्या ही बोले। अभी तो इतनी आग लगी हुई, इस धुएं में खड़ा भी नहीं होया जा रहा। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके लिए? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं सर, और क्या हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ राजनीतिक लोगों का आना जाना जारी है, जी। उस पर क्या कहेंगे आप? सर वही है ना, अब आग लग गई है, सब लोग अपनी रोटियां सेकने आ रहे होंगे कि हम आए थे, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमको पता है ना, जब आग लगी है तो हमने कैसे हैंडल किया है। हम लोग चीख चीख के यहाँ पे परेशान हो गए, तो कोई नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं आया, कोई पदाधिकारी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई कितने बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं? क्या आप लोगों के सेंटर की आगे की प्लानिंग थी जिसको लेकर ये यहाँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सर प्लानिंग क्या, बच्चे तो यहाँ पे 110 आते हैं पढ़ने के लिए, 5 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं, और बच्चों को पढ़ा करके हम सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। और यहाँ पे ये बाल सहाय केंद्र जो है, यहाँ पे सोचता है जो बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ पाए उनको कुछ कुछ ट्रेनिंग दे करके, उनके हाथ में एक हुनर दे करके, ताकि वो अपना काम कर सकें। क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा चोरी चकारी ड्रग्स में चले जाते हैं, तो हमने ये सोच के ये यहाँ पे प्लानिंग के साथ बनाया गया है। जी मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, आग लगे हुए आज तीसरा दिन है जी। अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। जी जी कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ये सेंटर यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे जी। क्या कहना चाहते, कितना समस्या है यहाँ? समस्या तो सर ये है कि अभी मैम ने बताया कि यहाँ से लैंडफिल एरिया जो था बहुत दूर था, तब जाके इसका स्कूल का निर्माण किया था। लेकिन जब ये नज़दीक आने लग गया ना सर, तो इसकी वजह से जो इसका स्मेल है और वगैरह क्लासरूम तक पहुँचती थी, जिसकी वजह से ये PVC शीट वगैरह लगाई गई है। सबको प्रॉब्लम होता था बच्चों से। और जैसे कि हम बच्चों को वगैरह कोर्स देने वाले थे, जिसके लिए अंदर एक बेसमेंट में क्लासरूम, सब कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था की थी हमने बेंच की। तो उसमें जो खत्ते का पानी है, जो बारिश के कारण जो यहाँ पे एकत्रित हो गया है ना सर, उसकी वजह से नीचे पानी भी जा रहा है बेसमेंट में, तो वो भी हमारा बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण ये अभी काम हमारा रुका पड़ा है। लेकिन फिर भी हमने जो है स्कूल बच्चों को बुलाना, एडमिशन वगैरह करना, ये सब बहुत अच्छे से किया। मिड डे मील वगैरह अच्छे से दे रहे हैं सब बच्चों को। तो यहाँ पे जो बच्चों को छुट्टी दी गई है, जी जी। कितने दिन की छुट्टी और कब से दोबारा स्कूल चालू हो पाएगा? जी अभी ये पूरा रिपेयरिंग का जो अपना काम हो जाएगा ना अच्छे से, तब जाके बच्चों को और पेरेंट्स को हमने कह रखा है कि तब हम बताएंगे बच्चों को आना है। यहाँ पे आग लगे हुए करीब तीसरा दिन है, जी। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है लोगों को? सरकार की तरफ से तो अभी तो गाड़ियाँ यहाँ आ रही है पानी डालने के लिए सर, अच्छा वो भी काम कर रही हैं। सभी गाड़ियाँ, दिन रात गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आग पूरी तरह से काबू में आ जाए, जिसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है ये भी बंद हो जाए सर। इस तरीके की आग पहले भी कई बार लग चुके हैं। जी जी। क्या लगता है इसमें कोई परमानेंट सोल्यूशन है, या सिर्फ जो राजनेता है सिर्फ आगे अपनी रोटी से खिंच जाते हैं? जी परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अभी जो बीच में आग लग रही थी, तो काफ़ी दूर दूर से शिकायतें आ रही थी लोगों की, रोहनी से शालीमार तक इसका धुआं जाता था। लेकिन जब कंप्लेंट पर ऐसा हुआ कि ऊपर आग जलाना, सिगरेट बीड़ी या किसी भी तरह का कोई भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ के जो निवासी है वही लोग आग लगाते हैं, मुझे ये लगता है। अगर ये रोकथाम की जाए तो ये बेस्ट है सर। नहीं, ये धुआं के चक्कर में मेरे बहुत तबीयत खराब हो रही है। परसों से आग लग गया है, 4:30 बजे फिलहाल लगी है। बहुत दिक्कत है, खाने पीने के, उठने बैठने में पूरा कमरा ताप गया था। किस तरह की दिक्कत, मतलब परेशानियाँ हो रही हैं आपको? मेरे को सांस की प्रॉब्लम है ना, ये गर्मी के चक्कर में और ये धुआं के चक्कर में ज़्यादा परेशान है। सरकार की तरफ से कभी कोई मदद की गई है? नहीं, कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से भाई। कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते आपको? हमें हो गया 20 साल ही है। 20 साल में कितनी बार यहाँ पर आग लग चुकी होगी? बहुत बार, गनियो मत, 100 से तो ज़्यादा बार आग लग चुकी है खत्ता पे। उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक? नहीं निकला अभी तक। मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, आप यहीं रहते हैं, 3 दिन से करीब आग लगा हुआ है, 3 दिन से समस्या हो रही है? इसमें तो समस्या ही समस्या है। ये खत्ता जब तक हटेगा नहीं तब तक तो समस्या ही रहेगा। किस तरीके की समस्या हो रही है? कभी आग लगता है, कभी ऊपर से ढह जाता है, कभी कुछ होता है। सरकार इसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते? सरकार को तो वोट से मतलब है ना, वोट मिलने के बाद थोड़ी ध्यान देगी। जैसे अभी कई नेता आए यहाँ पे साइड पे विजिट करने के लिए। नेता तो आएंगे ना, अपना अपना वो वोट बैंक बनाने के लिए आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, काम थोड़ी कुछ होना है। लोगों के लिए परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है सोल्यूशन यहाँ पर।
किस तरह की समस्या हो रही है जो लोगों को इसकी आग की धुएं की वजह से? लोगों को घुटन ही घुटन है, यहाँ पर आए दिन यहाँ पे आग ही लगता रहता है। मतलब सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर उपकरण वगैरह नहीं लगाए गए जिससे तुरंत आग पर काबू पा लिया जाए? कुछ नहीं लगाया गया है। बीच में तो ये क्या नाम है, ढेर भी गिरा था, वो तो पता नहीं कोई बच्चा भी या जो रहे होंगे तो साफ हो गए होंगे, कुछ पता भी नहीं है। काफ़ी दिन पहले गिरा था, आज के 1 साल पहले की बात है। जगलाल जी, आपके यहाँ पास में कूड़े का ढेर है, यहाँ पर आग लगी हुई है, 3 दिन हो गए, कितनी परेशानियों का सामना आपको? परेशानी तो बहुत बढ़ती है यहाँ पर। किस तरह की परेशानी होती परेशानी है, घुटन हो जाता है, बैठना मुश्किल है दुकान पे, यही समस्या है सारी। है? कितना दिन हो गए सर आपको लगेगा? इसको तीसरा दिन है आज। सरकार की तरफ से कोई उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं आग को बुझाने के असल उपाय क्या है कि अभी तक तो कोई उपाय नहीं है, आगे क्या होता क्या नहीं। लिए? इससे पहले भी यहाँ आग लगी है कभी? पिछले साल लगी थी सर। कितने दिन में आग पे काबू पाया गया था? वो तो जब बरसात हुई तभी काबू मिला था, उसे फायर ब्रिगेड वाले तो लगातार लगे थे मगर फिर कामयाबी अभी थोड़ी। सिचुएशन वही है, फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल वही है। तो क्या लगता है कि इस पर आग पे जल्दी काबू पा लिया जाएगा? अब देखो, उम्मीद तो है, आगे क्या होता है। मेरा नाम बशीर है सर। वसीर जी, यहाँ पे आग लगे हुए आज तीसरा दिन है, कितनी समस्या हो रही है? समस्या बहुत है, बाकी सरकार समस्या थोड़ी हल करेगा। कई नेता आम लोगों की जो है समस्या जो है सरकार हल नहीं करेगा। आम नेता तो आ रहे हैं, हर आदमी नेता आ रहा है, पर समस्या क्या है, 3 दिन से ये आग बुझ ही नहीं रहा है, धुआं का प्रदूषण इतना आदमी रह नहीं पा रहा है। अच्छा, जैसे आप आसपास में यहाँ रहते हैं जहाँ पर आग लगी है, जी। तो आपको पता हो कि आग किस कारण लगी है यहाँ पर? ये गैस बनता है अपने आप ही इसके अंदर जो है ना, इसमें आग कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये गैस से तैयार हो गया, क्योंकि पहले तो गैस निकलता था इसका, अब गैस इसके निकलना बंद हो गया, इसकी वजह से गैस की वजह से अपने आप ही गर्मी से आग लग गया। वहीं आज आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने बीते 15 साल में नगर निगम की हालत खस्ता कर दी है। भलसवा लैंडफिल साइट के नाम पर पिछले 3 सालों से 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भाजपा ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। जब वह यहां पर दौरा करने के लिए आए तो आग बुझाने के लिए पानी डाला जा रहा है। निगम की ओर से लैंडफिल साइट पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि वह सरकार से मांग करेंगे कि बीजेपी के निगम पार्षदों और नेताओं पर क्रिमिनल धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। शिकायत पत्र देकर उन पर FIR दर्ज कराएंगे। भाजपा के निगम पार्षद, मेयर और उनके नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, तभी कुछ सुधार होगा। दिल्ली सरकार और NGT को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का काम नगर निगम का है। निगम किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है, जबकि आम लोगों पर पराली जलाने पर जुर्माना भी लगाया जाता है और दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। वहीं जब भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइड में आग लगती है तो उनके ऊपर किस विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस सवाल से बचते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि इन सब के लिए भाजपा शासित नगर निगम जिम्मेदार है। भाजपा के निगम पार्षद, मेयर और उनके नेताओं पर FIR होनी चाहिए। पार्टी ने दिल्ली को पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार और करप्शन करके ये कूड़े का पहाड़ दिया है। आप अगर अपना कैमरा दिखे तो ये पूरी कॉलोनी रहती है, ये स्कूल है, यहाँ आग लग रही है पिछले 3 दिनों से। आप देख रहे होंगे कि अभी भी धुआं चल रहा है, पूरी आग लगी हुई है। यहाँ सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई नेता आया यहाँ पे, ना यहाँ इस आग को बुझाने की कोई कोशिश की जा रही है। दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, दिल्ली वालों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सोचिए कॉलोनी के लोग कैसे रह रहे होंगे। और दिन भर भारतीय जनता पार्टी के नेता से भ्रष्टाचार में बिजी हैं। सारा इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने का जो पूरा का पूरा पैसा था, वो सारा का सारा पैसा खा लिया इन्होंने और कूड़े का पहाड़ साफ नहीं हुआ। आज देखिए कितनी स्थिति खराब है यहाँ पे, हर तरफ धुआं हो रहा है, हर तरफ। हमारे विधायक हैं अजय जी, इनके ऑफिस पे लोग 500 लोग बैठे हुए हैं कि जी हमें कहीं और ले चलो, हमें कहीं और ले जाके स्थापित करा दो, क्योंकि हम यहाँ रह नहीं सकते। ये बच्चों का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर। ये इतना बुरा हाल बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के भ्रष्टाचार का ये नतीजा है, ये कूड़े के पहाड़। शर्म आनी चाहिए इनको। और मैंने कल भी कहा था कि इसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग पुलिस में भी कंप्लेन देंगे, इसके खिलाफ प्रॉपर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल भेजना चाहिए इसके ऊपर। सर, अगर फायर सर्विस की बात करूं तो फायर सर्विस भी नहीं है, फायर फाइटर भी यहाँ आग बुझाने को नहीं है। कुछ नहीं है, सबको छोड़ दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया दिल्ली वालों को।
ना फायर की इसको बुझाने की कोई व्यवस्था हो रही है, ना इसको साफ़ करने। आप देखिए सांस नहीं लिया जा रहा है। ये बच्चों का स्कूल है, बच्चे पढ़ते कैसे होंगे इसके अंदर? इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग पुलिस में भी कंप्लेन देंगे और इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। जी, दिल्ली की जनता की जान से खिलवाड़ करने के लिए क्या आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने? कोर्ट भी जाएंगे जरूरत पड़ी, लेकिन सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन देंगे और इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है सर, ये एनजीओ की स्कूल है, इसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? आप देखिए क्या कैसे स्कूल बंद हो रखा है? स्कूल भी बंद है, बच्चे भी नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। कॉलोनी रहती है यहाँ, देखिए 50 मीटर पे सबके घर हैं। कैसे ज़िंदगी जी रहे होंगे सबके सब लोग? इतना बुरा हाल है, इतनी बुरी स्थिति है। और जितना भी सफाई का पैसा आता है, चाहे वो दिल्ली सरकार देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, चाहे एमसीडी के रेवेन्यू से आता है, सारा पैसा बीजेपी वाले खा जाते हैं। आज तक आप लोग तो यहीं लोकल रहते हैं, मुझे बताइए 1 भी इंच कभी कम हुई है? ये पहाड़ बनता ही चले जा रहा है, पहाड़ बनता ही चले जा रहा है। ये सारे लोकल साथी हैं यहाँ पे, आप बताइए एक भी कूड़े के पहाड़ नहीं होते। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बात की जा रही है इस कूड़े के पहाड़ पर एक लेयर बिछाने की बात कही गई थी एमसीडी में। आपके स्टैंडिंग कमेटी सदस्य ने भी बताया कि उसको लेकर भी घोटाला किया गया। सब होगा। अब तो बीजेपी के नेताओं की लेयर बनाई जाएगी ऊपर, और उनका इस लंका में उनका दहन किया जाएगा, तभी सीखेंगे वो सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखेंगे इसकी है, और वहाँ हर साल ये जब मैं विधायक बना तो वहाँ पे जो है ये कूड़े का ढेर फिसल के आया करता था। हमने आके वो बाउंड्री कराई है, पक्की बाउंड्री कराई है। वो बाउंड्री कराने के लिए भी निगम के लोग रिश्वत मांगने आ गए थे ठेकेदार से। हमने खड़े होके वो बाउंड्री कराई है, तब से जाके बचाव आया। और अभी देख रहे हैं इन्होंने ऊंचाई करने के नाम, कम करने के नाम पे ये इतना एक्सटेंड कर दिया। ये बिल्कुल आबादी के ऊपर है, उस साइड सारी आबादी है। उधर साइड में से श्रद्धानंद कॉलोनी साइड महिलाएं परेशान है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, जिसके बराबर में कल गिरने की भी आशंका थी, तो उस पर क्या कहें? वही है, पहले ये गिर गया था तो हमने पूरी रात यहाँ अपने जो है एमसीडी के कोई लोग नहीं आए, अपने पैसे से जेसीबी मंगवाई, अपनी लेबर लगा के उसको सारे को साफ करवाया था। और इसके लिए हमने यहाँ कई बार धरने पे भी बैठ चुके हैं। एमसीडी के लोग कहते हैं कि बस 2 महीने 4 महीने बाद हम इस पर मिट्टी की लेयर डालेंगे। अभी देखिए यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ ऊपर आग लगी हुई है, लोग कूड़ा बिन रहे हैं। वो सैकड़ों गाड़ियाँ कर क्या रही है? उधर का कूड़ा उठा के इधर ले आए और उसका सारा एक एक गाड़ी का ये जो है चार्ज ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ जो है कूड़े के नाम पे हो रहा है। सर, कूड़े के ऊपर एक तरीके से राजनीति हो रही है, बीजेपी आप बीजेपी पे आरोप लगा रही है, दिल्ली की पब्लिक क्या करे? नहीं, एमसीडी किसके पास? एमसीडी का है ना कूड़े का ढेर, हमें दो, हम देखो कैसे करके दिखाते हैं साहब। ये तो भ्रष्टाचार, एमसीडी की दुकान चल रही है यहाँ से। हस्तक्षेप किया तो अब इस दिल्ली की जान से लोग खिलवाड़ करें, अब हस्तक्षेप क्यों नहीं? देखिए, अब तो पूरी तरह से दिल्ली की जनता को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, धुआं हो रखा, आग लगी हुई है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता सुध लेने नहीं आया है। अभी उनको बता दो कि यहाँ पे कोई घर बन रहा है, वो आ जाएंगे पैसे लेने के लिए। सिर्फ करप्शन करते हैं दिन रात। थैंक यू। हालांकि अब सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ पर सालों से भलसवा लैंडफिल साइट बनी हुई है और लाखों टन गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़े, विषैली गैसों का रिसाव भी लगातार होता है। वहाँ पहले से ही वायु और जल प्रदूषण से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कब तक यहाँ पर रहने वाले लोगों को इसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या वाकई में प्रशासन की तरफ से कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।